साथियों नमस्कार। मैं रविंद्रनाथ शर्मा आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ। अपने इस यूट्यूब में चैनल में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप? आशा रखता हूँ कि आप सब प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे और अध्यात्म की ओर प्रेरित होंगे, सुख की ओर, सुख मार्ग पे अग्रसर होंगे। साथियों, एक विषय है ऊर्जा, जो जीवन का मुख्य पॉइंट भी कह सकते हैं हम। आज इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। वैसे तो जो विज्ञान की भाषा समझ रहे हैं या साइंस पढ़ रहे हैं, जो साइंस से संबंध रखते हैं विज्ञान से, वो भली भांति समझ सकते हैं, और जो अध्यात्म की ओर अग्रसर चल रहे हैं वो भी बड़े आसानी से समझ सकते हैं। वैसे तो ये सब्जेक्ट बहुत ही गंभीर है, और जो समझ जाता है वो खेलना शुरू कर देता है और जीवन में आनंद ही आनंद महसूस करता है। उसका जीवन बदल जाता है। बदलने का मतलब ये है कि जैसा जीवन आम आदमी का चल रहा है उससे विभिन्न प्रकार का होता है। वो पूर्ण तरह सुखमय जीवन होता है उसका। तो आज जिस ऊर्जा के संबंध में चर्चा करने जा रहे हैं वो ऊर्जा है ब्रह्मांडीय ऊर्जा। वह ऊर्जा है जिससे सब कुछ निर्मित है। साथियों, ये ऊर्जा मुख्य रूप से अपने आप में पूर्ण होती है, पूर्ण है, लेकिन ये अपने दो भाग में विभक्त है। इसमें एक भाग स्थित है और दूसरा गतिशील है। स्थित भाग को हम स्थितिज ऊर्जा के नाम से भी कह सकते हैं, और गति वाली ऊर्जा को गतिज ऊर्जा के नाम से कह सकते हैं, जिसको हम चलायमान कह सकते हैं। अचल और चल, अचल जो स्थितिज, गतिज चलायमान। अब इन दोनों ऊर्जा को समझना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर हम अध्यात्म की भाषा में समझें तो जो अचल है वो पुरुष है, और चल जो है स्त्री में लिया गया है। तो स्त्री पुरुष के रूप में कहा जाता है। स्थिर अस्थिर के बारे में कहा जाता है। ये गतिमान ऊर्जा ही चलायमान होती है। अब अगर हम अपने शरीर को लें या किसी भी रूप को लें, वृक्ष को लें, जो भी जिसमें परिवर्तन हो रहा है देख रहे हैं, उनको लें। जो अपरिवर्तनीय उनके लिए भी है, जो परिवर्तन है उनके लिए। परिवर्तनीय वालों को इसलिए कह रहा हूँ कि जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। तो ये हम शरीर से शुरू करते हैं, अपने आप से। हमारा ये शरीर में जो जिसको हम आत्मा कहते हैं वो स्थितिज ऊर्जा है, और बाकी अन्य जो है गतिज ऊर्जा है, जिसको अलग अलग नाम से परिभाषित किया गया है। उसका जो मूल है वो बता दिया है आपको, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। अब इसका विस्तार अनेक, जिस तरह से एक पेड़ में वृक्ष होते हैं, में पत्ते होते हैं, इस तरह से शाखाएं होती है, इस तरह से इसका विस्तार पूर्वक अलग 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 नाम देते गए चले गए। इस ऊर्जा को, गतिज ऊर्जा को, स्थितिज ऊर्जा अपनी जगह स्थित है। जितना विस्तार होता जा रहा है, नाम दिया जा रहा है, सब गतिज ऊर्जा का है। अगर हम लोगों को नाम भी मिला है तो वो शरीर के आकार, आकृति के अनुसार, शरीर के अनुसार नाम मिला है। वास्तव में तो अब गतिज ऊर्जा देखते हैं तो गतिज ऊर्जा में मन भी आ गया, बुद्धि भी आ गया, अंतःकरण भी आ गया, अहंकार भी आ गया,
हमारी स्किन भी आ गई, हार्ट भी आ गए, सब कुछ गतिज ऊर्जा है। और गतिज ऊर्जा क्या होती है? जो उत्पन्न भी होती है और नष्ट भी होती है, परिवर्तनशील है। गतिज ऊर्जा का परिवर्तन होता रहता है क्योंकि ये चलायमान है। स्थितिज ऊर्जा अपरिवर्तनीय है, उसका कुछ भी बदलता नहीं है। इतना सही फर्क है। अब पूर्व, अति पूर्व और अति पूर्व में जाते हैं। अति भूतकाल में, यानी कि कहने मतलब, तो वहाँ से मिलता है कि मन हमारा चलायमान है, बुद्धि चलाए। और इसको चलाया था कौन? ये तो स्वतः चलने वाली चिड़िया है। हम सिर्फ अब इनके साथ में विलय होते हैं। हमारे जो स्थित ऊर्जा है इनके साथ में एक है, और उसको हम अलग रूप में देखते हैं कि ये मेरा मन, ये मेरी बुद्धि है, ये मेरा शरीर है, ये मेरा कान है, ये मेरी नाक है, ये मेरी इंद्रियां हैं। अलग अलग रूपों में हम उसको देखते हैं, और अलग यहाँ से कहानी हमारी शुरू हो जाती है। अलग देखने का मतलब क्या हुआ कि ये हमसे भिन्न है, जबकि एक से ही एक ही ऊर्जा है, उससे दो रूप हैं। एक स्थितिज ऊर्जा, एक गतिज ऊर्जा। गतिज रूप के ऊर्जा के रूप में हम शरीर हैं को देख रहे हैं, और स्थितिज ऊर्जा के रूप में हम जो मूल, जिससे होने से ये सब काम चल रहे हैं, ये दो से मिल के ही ये पूर्ण ऊर्जा बन जाती है। ये जो पूरा बॉडी देख रहे हैं हम सब, मुझको देख पा रहे होंगे, तो ये पूरा जो ब्रह्मांड है, और ये पूरा एक अपने आप में पूर्ण है, कहीं से अपूर्ण नहीं है। अपूर्णता तो हम अपने तरफ से उत्पन्न करते हैं। हमको कुछ कमी महसूस होती है, महसूस करते हैं, तो वह चीज़ों को हम बाहर देखने खोज पड़ते हैं। और जिसकी हमको अधिकता होती है उसको भी हम महसूस करते हैं कि हमारे अंदर ये इस चीज़ की अधिकता हो रही है। तो ये कमी और अधिकता का मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा। इसका भी बड़ा इफ़ेक्ट आता है। अभी तो इतना ही समझना है कि जिस दिन हम इस चीज़ को समझ जाएंगे, विशेषकर उन लोगों को ये ज़्यादा समझने की चीज़ है जो परमात्मा की खोज में लगे हैं। परमात्मा एक विशाल ऊर्जा है, और उसी के अंदर ये सब उत्पन्न हो रहा है और अंत हो रहा है और क्रियाएं चल रही है, सब उसके अंदर ही घटित हो रहा है, उससे बाहर कुछ नहीं है। इसका मतलब वो एक है, तो ये शरीर भी एक ही है, ब्रह्मांड भी एक ही है, इससे बना हुआ सब कुछ एक ही है, एक ही ऊर्जा से चल रहा है और एक ही। अब जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि ये जो मैं हूँ वही ये शरीर भी है, वही एक ही ऊर्जा है। आप इसको शरीर मत माने, मैं शरीर हूँ ऐसा ना माने। मैं मन हूँ, बुद्धि हूँ, इंद्रिय हूँ, कुछ भी, आँख हूँ, नाक, ऐसा कुछ मानने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ एक ऊर्जा मात्र समझें आप, तभी सफल होंगे। इसकी सत्यता ये है कि अपनी स्थितिज, इस गतिज को स्थितिज के रूप में देखें कि ये मेरी ऊर्जा है, या मैं और ये एक ही है। हम, मेरे और मेरे शरीर में कोई भेद नहीं है। यहाँ से द्वैत और अद्वैत की कहानी शुरू होती है कि हम अलग देखते हैं। ये मेरा मन है, मेरा अहंकार है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। हम कुछ करने के लिए आए नहीं। स्थिति ऊर्जा के रूप में अगर हम आत्मा रूप को समझें तो सिर्फ हम देख सकते हैं कि गतिज ऊर्जा में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, किस तरह से ये जीवन चल रहा है, इसमें क्या क्या घट रहा है। इसको देख के और इसका अनुभव करते हैं, आभास करते हैं, बस यही होता है और कुछ नहीं है। और इस आभास में जो एंजॉय करता है उसका जीवन सार्थक है, जो एंजॉय नहीं करता है, जो इसमें विलय होता है, वो दुखी होता है। अब वो चाहे सुख के साथ में विलय हो जाए, चाहे दुख के साथ में विलय हो जाए, वो परेशान होता है। और जो सिर्फ एंजॉय करता है, न सुख में न दुख में, जो घट रहा है उसको आनंद लेता रहता है, वही एंजॉय करता है। अब हम इस ऊर्जा को और विस्तार रूप में लेके चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम देखते हैं हम लोगों ने कितना आविष्कार किया है। हम लोगों ने क्या आविष्कार किया है? ये सब नेगेटिव ऊर्जा होती है, ये पॉजिटिव ऊर्जा होती है, ये दाई नाड़ी से चलती है, ये बाई नाड़ी से चलती है, इस नाड़ी पे ऐसा होता है, इस स्थान पे ऐसा होता है। और हम इसको किसी को गलत मान लेते हैं, किसी को अच्छा मान लेते हैं। अच्छा बुरा, दिन रात, सब में फेरबदल में पड़ जाते हैं। और इसका विस्तार इतना अनंत तक जाता है, जब
अंत नहीं है। आप नेगेटिव ऊर्जा में जुड़ जाएंगे तो उसका भी अंत नहीं है, पॉजिटिव ऊर्जा में जुड़ जाएंगे तो भी अंत नहीं है। ऊर्जा का कहीं बीच अंत नहीं है, वह बढ़ते ही जाती है, चलती जाती है, आगे से आगे, आगे से फैलाव ही होता है, इसका रुकने का नहीं है। अब इसमें जो जीवन है वो इसके मध्य का है, न हमको नकारात्मक ऊर्जा में पढ़ना है और न सकारात्मक ऊर्जा में, सिर्फ मध्य मार्ग है। इसमें रहने का वैसे तो सिंपल सा उपाय है, जो आप मानते हो वही रहने का मार्ग हो जाता है। आप पॉजिटिव में चलना चाहते हो, आपका वो लाइन बन जाएगी, नेगेटिव में रहना चाहते हो उसी लाइन में हो जाए। जिस जगह आप भटकाव हो जाता है, इसको भटकना कह देते हैं। इसको भटकना नहीं है, हमको अपनी जगह स्थिर रहना। और हमारा जो स्थिर मार्ग है वो मध्यम का मार्ग है। मध्यम का मार्ग का मतलब न हम पॉजिटिव में जाते हैं और न नेगेटिव में। हमको इससे कोई प्रभाव नहीं होता। ये जो प्रभाव है, इसका प्रभाव के कारण ही हम विचलित हो जाते हैं। और प्रभाव 3 प्रकार से आते हैं। किसी भी भाव को हम 3 भागों में बांट देते हैं कि किसी अच्छाई की तरफ चले जाते हैं तो वो प्रभावित करती है हमको। प्रभाव उसको बोलते हैं, उसका प्रभाव पड़ रहा है हमें। या किसी हमको लगता है कि हमसे कम ऊर्जा वाला है तो उसको ऐसा लगता है कि ये हम उसको कुछ हेल्प करें, वो भाव है जिसमें हम भावनाओं में खो जाते हैं और उसमें भी हमारी ऊर्जा व्यय होती है। और तीसरी होती है अभाव। ये देखते हैं कि बहुत ही कमी है, वहाँ पे चले जाते हैं। तो जहाँ कमी होती है उधर की तरफ जाते हैं तो हमारी ऊर्जा और नष्ट हो जाती है। और जो हम उत्पन्न हुए हैं, हम एक निश्चित ऊर्जा के लिए उत्पन्न हुए हैं और वो ऊर्जा जैसे जैसे क्षीण हो जाती है, क्षीण का मतलब कम होती जाती है। हम कार्य करते हैं, हमारा काम नहीं है काम करने का, फिर भी हम कार्य करते हैं और इस कार्य को करते 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 ऊर्जा इतनी नष्ट हो जाती है कि शरीर का त्याग होता है। फिर वो गतिज ऊर्जा चली जाती है। जैसे कोई वृक्ष उत्पन्न हुआ, उसका भी है। कुछ भी चीज़ सृष्टि में ब्रह्मांड में उत्पन्न होती है जिसका आकार है, कुछ रूप है, उसको नष्ट होना ही है। और चाहे वो गाड़ी है, चाहे साइकिल है, हाथ में चम्मच है, जितने भी आप देखते हैं, दीवार है, मकान है, या स्त्री है, पुरुष है, बच्चा है, बालक है, सब में एक समान एक ही ऊर्जा है। अगर इसमें आप भेद करेंगे वहीं भटक जाएंगे। इसको अभेद करने का जितना आप प्रयास कर सकते हैं, अभेद कर रहे हैं, सबको समझ लें ये वही ऊर्जा है। आप जब ध्यान करने बैठेंगे कि क्या मैं वही ऊर्जा हूँ जो विराट स्वरूप में है, तो आप देखेंगे आपके सामने सब कुछ हट जाएगा और आपको वो विराट रूप ऊर्जा का महसूस होने लग जाएगा। हो सकता है आध्यात्मिक वालों को जल्दी होता है, विज्ञान वालों को जल्दी हो जाएगा, और जो इनसे अलग हैं अभी तो उनको 15 दिन, 20 दिन, महीना भर लग सकता है। और जिस दिन आपको ये आभास हो जाएगा, एहसास हो जाएगा कि हाँ ऊर्जा सब एक सी समान है, तब न आपको किसी से मोह होगा, न किसी से ईर्ष्या होगी, न किसी के पीछे आप जाएंगे और न किसी को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेंगे। आपको सिर्फ वही समझ में आएगा, यह भी वही ऊर्जा है, मैं भी ऊर्जा। इसको इस भाषा से समझ सकते हैं जैसे पानी के ऊपर कई बुलबुले उठते हैं, वो सब सेम होते हैं। कोई जल्दी मिल जाता है, फूट जाता है बुलबुला, कुछ समय कुछ लेट होता है। तो जो ज़्यादा ऊर्जा वाले हैं वो ज़्यादा लंबे तक चलते हैं, जिनकी ऊर्जा कम होती है उनका जीवन भी कम होता है। ये ऊर्जा कितनी लिए हुए हैं, इस ऊर्जा को ध्यानपूर्वक ही जाना जा सकता है। अपनी शक्ति के द्वारा, अपने आभास के द्वारा, अपने एहसास के द्वारा ही इसको जान सकते हैं। इसी प्रकार से किसी को भी ले लें, पर्वत को ले लें, सब में एक ही है। जैसे हमने बचपन में पढ़ा था, अभी जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे होंगे कि जैसे पृथ्वी को लेते हैं, पृथ्वी में पहाड़ भी होते हैं, कहीं समतल भी भाग होता है, कहीं गड्ढे भी होते हैं, लेकिन उसमें सबको देखा जाए तो ऊर्जा तो एक ही है। हम उसको बोलते हैं गड्ढा, ये पहाड़, सबको अलग अलग दृष्टि से देखते हैं, लेकिन उसमें ऊर्जा एक ही है, वो सब पृथ्वी है। पृथ्वी तत्व की ऊर्जा एक ही है। जैसे स्वर्ण का होता है, अब अलग अलग आभूषण बन जाते हैं,
लेकिन है तो सोना। ऊर्जा वो एक ही है। आप किसी भी रूप में धारण करें, वो गले में माला के रूप में करें, अंगुली के रूप में, अंगूठी के रूप में करें अंगुली में, या कान में बाली के रूप में करते हैं, लेकिन वो जो ऊर्जा वो एक ही तरह से आती है, स्वर्ण की। नगीने को धारण करें उसी प्रकार की ऊर्जा आएगी। नीम में एक ही, चाहे वो पौधा पेड़ कहीं भी हो, उसमें वही एक ही प्रकार की ऊर्जा होती है। मानव में मानव की ही ऊर्जा होती है। अब हम इसका विस्तार भी अगले वीडियो में बताएंगे कि हमारा जो मूल जाति है वो मानव जाति है, हमारा जो धर्म है वो मानव धर्म है, लेकिन अलग अलग उसका भी विस्तार कर लिया ऊर्जा के अनुसार ही। ये इस जाति का है, ये इस जाति का उसमें, और ये इस धर्म का है, इस धर्म का, अलग अलग धर्मों में देख लिया। लेकिन समझो, अगर शांतिपूर्वक समझने का प्रयास करो तो जितनी भी गाय हैं या कुत्ते हैं, शेर हैं, बंदर हैं, इन जीवों को देखें आप, सबको एक ही, ये कोई भी देखेगा, कोई भी व्यक्ति बता सकता है कि यहाँ शेर है, ये बंदर है, ये हिरण है, ये कुत्ता है। या नीम के पेड़ होगा तो सीधा बोलोगे नीम का है पेड़ है, पीपल का होगा तो पीपल का पेड़। इस तरह से मानव को मानव ही समझा जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारा विस्तार ऊर्जा का इतना अधिक हो गया है कि उसको अलग अलग जाति के अनुसार से देखने लगे हैं, उसको अलग अलग धर्म के हिसाब से देखने लगे हैं। अपना जो मूल ऊर्जा में कैसे पहुँचेंगे, जब तो हमको यही पता नहीं है कि हमारा जो धर्म है मानव धर्म है, हमारी जो जाति है मानव जाति। ये इतना विस्तार है, इसका वर्णन करने जाएंगे तो ये समझ लीजिए कि जितना करें उतना ही कम है। अगली मुलाकात हम करते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम बताएंगे आपको कि स्वीकार करने की शक्ति आपके अंदर कितनी अधिक है। और जब ये स्वीकार करने की शक्ति आई कहाँ से है, ये वही ऊर्जा है जो बिल्कुल न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब उदासीन है, उदासीन का मतलब शांत, स्थितिज ऊर्जा, तो वो चलायमान नहीं है। तो अभी ये जो ऊर्जा का समझ में आया है आपको, कितना अधिक समझ में आया, कितना आप इससे प्रेरित हुए और कितना अपने आप को जानने का प्रयास करेंगे, आप कितना सफल हो पाएंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको थोड़ा ध्यान तो करना ही होगा, सिर्फ इतना ही ध्यान करना है अपने आप से कि क्या मैं उस विराट ऊर्जा का रूप हूँ बस, या उस विराट ऊर्जा में का एक भाग हूँ, क्या उस विराट ऊर्जा में स्थित हूँ। इतनी सी बात करके और थोड़ा सा ध्यान में आँख बंद करके इस तरह से 2-4-5 मिनट के लिए बैठ जाइए। और कोई लंबा चौड़ा ध्यान नहीं करना है, कुछ समय के लिए 2 सेकंड का भी कर सकते हैं, 2 मिनट का भी कर सकते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट का भी कर सकते हैं। देखो कितना गजब का परिवर्तन आएगा आपके अंदर। और आपके अंदर नहीं, आपके परिवार में जितना भी आसपास का माहौल होगा, सब में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा आप देखेंगे। क्या यही सत्य था? अब तक हम ऐसे ही भटक रहे थे। ये सब चीज़ का वो ज्ञान आपको किसी भी वेद पुराण में नहीं मिलेगा। ये बहुत ही गुप्त रूप से खोजा हुआ है, और आप करेंगे तो और बहुत ही जल्दी पाएंगे। ऊर्जा में जब मिलती है तो बहुत जल्दी विस्तृत होती है। अन्य रूप से पकड़ेंगे तो विस्तृत होना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत समय भी लगता है। इसमें आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ऊर्जा को ऊर्जा में ही मिलना है, एक होना है। आप ऊर्जा, उस विराट ऊर्जा से एकाकार होने के लिए जाएंगे तो इतना सहज, सरल और इतनी शीघ्रता से, तेज़ी से जाएंगे कि आप कल्पना ही नहीं कर पाएंगे कि ये कैसे क्या हो गया। बहुत जल्दी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खुश रहें। मेरी ये तमन्ना है कि प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक जहाँ तक ये इस वीडियो को देख रहे हैं व्यक्ति, उन सब के अंदर उच्च ऊर्जा का प्रभाव हो, जो सुखी हो और सुख की ओर अग्रसर हो। उनके अंदर जितने भी नकारात्मकता है जो उनको उन ऊपर आगे बढ़ने से रोक रही है, उस ऊर्जा से बचें और आगे निकलें।
वहाँ की ऊर्जा, नेगेटिव ऊर्जा तो आपके पास में भटकेगी भी नहीं। ये वो ऊर्जा है जिससे आपको मुलाकात मैंने अभी अभी आपसे कराई है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।